राहुल गांधी को सजा और फिर सांसदी जाना, कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? यानी इसको भी समझना चाहिए। नुकसान तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बड़ा झटका है राहुल गांधी को, लेकिन क्या इस पर सहानुभूति राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ आ सकती है? विपक्ष भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है, तो क्या एक बड़ा मौका भी है, खासतौर पर कर्नाटक जैसे विधानसभा चुनाव के इमीडिएट पहले कुछ महीनों में ही कर्नाटक में चुनाव होना है। इस पर बातचीत करने के लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी मौजूद हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मैं डरूंगा नहीं, मुझे जेल में डाल दो, मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, और एक बार फिर पुरजोर तरीके से अडानी पीएम मोदी का मुद्दा वो उठा रहे हैं। क्या लगता है कि इस सजा ने और सांसदी जाने ने राहुल को एक बड़ा मौका दे दिया है? नहीं, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि संकट जब आता है तो उस संकट को अगर आप एक अवसर में बदल लें तो वो अवसर ही बन जाता है। अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कुशलता पर निर्भर करता है कि जो मौजूदा संकट है उसको किस रूप में, कैसे वो अपने लिए अवसर में बदलते हैं। और अभी तक जिस तरह आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने सारे मुद्दे उठाए, चूँकि यही सारे मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए थे जिनको एक्सपंज कर दिया गया था, उसके बाद फिर उन्होंने समय मांगा स्पीकर से, जो उन्होंने कहा जो नहीं मिला उनको बोलने का, उसके बाद सांसदी चली गई। तो जाहिर है वो जनता के बीच में मुद्दे लगातार उठाएंगे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, हो सकता है रैलियां करें, सभाएं करें, और जो कानूनी लड़ाई है वो पार्टी लड़ती रहेगी, वो लड़ते रहेंगे अपने तरीके से। अगर उनको कानूनी राहत मिल जाती है, वापस संसद में आ जाते हैं, तो विजयी मुद्रा में आएंगे, देखिए हम जीत के आए, न्याय की लड़ाई हम जीते। अगर उनको कानूनी लड़ाई नहीं में राहत नहीं मिलती है और 2 साल की सज़ा हो जाती है, सांसदी चली गई है, तो 2 साल अगर वो जेल में भी रहते हैं तो फिर उनकी पार्टी कैसे इस मामले को करेगी, ये कांग्रेस के ऊपर देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, वो जेल में बंद राहुल गांधी के पोस्टर जगह जगह लगाएंगे, क्या करेंगे, ये आगे आने वाले दिनों पता लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे इंदिरा गांधी की सदस्यता 1978 में गई थी, जब वो चिकमंगलूर का बाई इलेक्शन जीत के आई थी, उसके बाद जो है उसको उन्होंने अवसर में बदला। इसके अलावा आप याद कीजिए कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के एजेंसियों का शिकंजा कस रही थी तत्कालीन यूपीए सरकार, तो उन्होंने उसको अवसर में बदला और पूरे देश में घूम घूम के अपने को बताया कि कैसे उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह कई उदाहरण इतिहास में हमारे सामने हैं, जब तमाम नेताओं ने उनके ऊपर जब भी कोई किसी तरह का कानूनी वो आया है, समस्या आई है, शिकंजा कसा है, तो उन्होंने उसको अवसर में बदला है। और जैसे उदाहरण के लिए कई उदाहरण हैं इस तरह के, लोग जेल से चुनाव भी जीते हैं इस देश में। अब अभी तक जो लग रहा है, कल के बाद जो घटनाक्रम है, जिस तरह से विपक्ष के सारे दल राहुल गांधी के समर्थन में और इस कार्रवाई के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, वो कांग्रेस के लिए एक ऐसा है कि जिससे वो बूस्टर का काम कर सकते। ये मैं विपक्षी एकता पर आऊंगा अलग से, लेकिन क्या इंदिरा की तरह राहुल इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या आज की कांग्रेस उठा सकती है? और इसमें विपक्षी एकजुटता वाली बात तो आएगी, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है। देखिए, अभी तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये है, क्या राहुल गांधी जेल जाने से बच पाएंगे? 1 महीने में ऊपरी कोर्ट ने अगर उनको राहत नहीं दी तो जेल जाना तय है। जेल चले गए, जैसे कह रहे हैं कि पोस्टर लग गए, जेल चले गए हैं, तो इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि इंदिरा गांधी भी गई। मेरा सवाल वही था कि इंदिरा जी की तरह क्या भुना पाएंगे? वो भी तो जेल चली गई थी। नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी के समय और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आज देश में एक मजबूत सरकार है और कई राज्यों में सरकार है, और पार्टी में एक मत है, आरएसएस पूरी तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। तो राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं, धरना प्रदर्शन होंगे, विरोध में जगह जगह जाम लगाए जाएंगे, लेकिन कितनी जगह, कितने राज्यों में कांग्रेस का मजबूत है? जहाँ बड़े राज्य हैं, जैसे आप अगर बात करें, केजरीवाल ममता साथ में आ गए हैं, तो वो भी एक तरीके से वजूद को मजबूत कर रहा है। केजरीवाल ममता का साथ आना तो तात्कालिक है कि एक मुद्दे पे उनको कोर्ट ने दोषी ठहराया है, उनको सजा हो गई, उनकी सजा चली गई। यही मामले केजरीवाल के सामने भी हैं। केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, लेकिन केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री जेल में चले गए। केजरीवाल कितना बड़ा प्रदर्शन कर पाए? जो दिल्ली में इतनी बड़े पार्टी है, दिल्ली में उसके 60 से ज़्यादा एमएलए हैं, वो पार्टी क्या कर पाई? दिल्ली को रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोकी दिल्ली, क्योंकि उनके ऊपर आरोप, इतने बड़े आरोप हैं। उसके आरोप में उनको राहुल पर भी उतना ही बड़ा आरोप है। राहुल पे उतना बड़ा आरोप, तो राहुल वाले मुद्दे पे अगर आप आए, चलिए मनीष सिसोदिया वाले मुद्दे देखिए, लेकिन राहुल वाला जो मुद्दा, और केजरीवाल ने जो अंदाज दिखाया राहुल के मुद्दे पर, वो सिसोदिया पर भी नहीं दिखाया था। इस पर मैं, हाँ, उसमें मैं बोलना चाह रहा था कार्यक्रम में भी। देखिए, क्या है कि ये अचानक केजरीवाल जी समर्थन में आ गए, ममता जी आ गई, अखिलेश जी आ गए, चंद्रशेखर राव गए, ये ऐसे नहीं आए हैं।
इनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर हो सकता है राहुल गांधी को सहानुभूति मिले जनता के बीच में, तो लपक लो इसको। तो इसलिए अगर इसमें पीछे रह गए तो रेलगाड़ी छूट न जाए कहीं, तो ये भी एक कारण है। तो अच्छा, नेता लोग जो है, देखिए एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, पत्रकार हम लोग जो है, कमेंटेटर जो है, हमारी भूमिका वही है जैसे क्रिकेट में कमेंटेटर की होती है कि सचिन तेंदुलकर ने आगे बढ़ के इस गेंद को ऐसे खेला होता तो ये लग जाता, अब वो कमेंटेटर साहब को बल्ला पकड़ा दो तो शायद बल्ला भी ना पकड़ पाओ ढंग के। तो हम लोगों की स्थिति वही है कि हम बात तो करते हैं नेताओं को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नेता जनता का मूड सबसे ज़्यादा भांपने में माहिर होते हैं, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी के नेता हो। तो अगर केजरीवाल जी एकदम से आए तो कहीं ना कहीं उनको लगा, और सोशल मीडिया के भी खिलाड़ी हैं वो, तो सोशल मीडिया का तो आप बता ही चुके टर्म क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। तो अब होता क्या है कि सहानुभूति भी एक ज्वार की तरह उठती है, अब उस ज्वार को मतलब बनाए रखना, वो भाटा ना बनने देना, ये महत्वपूर्ण है। ये जो रासबिहारी जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के ज़माने की पार्टी कांग्रेस जो है और आज की कांग्रेस में फ़र्क है, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फ़र्क है। लेकिन अगर इसको रिवर्स करें, इंदिरा गांधी की सरकार बहुत मजबूत सरकार थी, जनता पार्टी के ज़माने में सारे विपक्षी नेता जेल में थे, उनके पास तो साधन भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे, लेकिन जनता के अंदर एक गुस्सा पनपता रहा, और जब चुनाव हुए तो नतीजे सामने आ गए। वो तो कई नेता तो जेल से चुनाव लड़े थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जॉर्ज फर्नांडीज तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाए थे। तो कई बार अब निर्भर करता है, वही मैं बार बार कहता हूँ कि जो मुद्दा गुस्सा हो तो मजबूत सरकार भी गिर जाती है। तो आज भूमिकाएं बदल गई, चेहरे बदल गए हैं, जहां पर पहले कांग्रेस खड़ी थी वहां भारतीय जनता पार्टी, जैसा रासबिहारी जी कह रहे थे। लेकिन मैं इसे लगा रहा हूँ, कैवेट लगा रहा हूँ कि गुस्सा क्या पैदा कर पाएगी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर, और इसको जनता से जोड़ पाएगी। आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वही कोशिश है कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मुझे विक्टिम मतलब सजा प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कितना चल पाता है ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी का ये मामला सहानुभूति वाला नहीं लगता है, और आपको नहीं लगता है कि क्रिमिनल केसेस की तरह मानहानि का ये जो मामला हुआ, जिसको अब ओबीसी समुदाय से बीजेपी जोड़ने में लगी हुई है, इस मुद्दे पर अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल सकती है? कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए जो वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे। देखिए, अगर पिछला इतिहास, अगर 9 साल का इतिहास देखें, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी बयान दिया गया नीच है, तो पूरे ओबीसी समाज का मुद्दा बना दिया। तो इसका एंटी इफेक्ट पड़ा नहीं, उस मोदी को फ़ायदा हुआ ना उसका। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, जहां ओबीसी यानी जो पूरे एंटी बीजेपी दल थे वो ओबीसी का, जैसे मुलायम सिंह की बात करें 2014 में क्या हुआ, 5 सीट पे निपट गई। बिहार में क्या हुआ, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट पे निपट गया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का क्या क्या हुआ। तो ये कौन किसके साथ है, ये अगर आप एक अवधारणा आप कह रहे हैं सहानुभूति, तो क्योंकि बुरे, अगर आप एक अवधारणा बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के साथ है, ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, ये 2004 की वाजपेयी सरकार नहीं है, ये 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार का चुनाव होगा, जहां पर लोगों को योजनाएं का फायदा हुआ है। ये इंडिया साइनिंग नारा नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमने सबका विकास है, सबका विश्वास है। तो ऐसे माहौल में ठीक है, अगर सहानुभूति आपके पास तो फिर डर क्यों है, आप करो नारा पॉइंट समझ गया। मैं विनोद जी से इस पे कमेंट चाहूंगा कि विनोद जी, एक तो ये है कि आपको सहानुभूति मिलेगी, आपकी सांसदी चलेगी, दूसरा है इनका जो पॉइंट है रासबिहारी जी का, वो ये कि मोदी सरनेम को लेकर जो कहा गया और उसको बीजेपी जैसे पेश कर रही है, हो सकता है वो जैसे पुराने मौत का सौदागर, नीच आदमी जैसे बहुत सारे बयान रहे, जिसका फायदा जो है वो मोदी सरकार को ही मिला या बीजेपी को मिला। नहीं, रासबिहारी जी कह रहे हैं कि अतीत में बिल्कुल इसका फायदा मिला, लेकिन इस तरह के जो बयान होते हैं ना, ये पूरी हवा नहीं बदलते हैं, ये खाने में तड़के का काम करते हैं। अगर मौत का सौदागर सोनिया गांधी नहीं बोला होता तो क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात को चुनाव जीत जाती? बिल्कुल नहीं जीतती, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस आक्रामकता से लड़ रहे थे, उससे मुश्किल से आधे % का फायदा हो गया होगा। या खड़गे जी अगर ये रावण वाला नहीं बोलते तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती? या नीच वाला अगर नहीं देती बयान आता, या चाय वाला नहीं आता, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती? यूपी चुनाव जीत जाता, तब भी बीजेपी हो सकता है 2-4 सीटें कम ज़्यादा हो जाती। इससे ज़्यादा मत, क्योंकि जो माहौल था ओवरऑल, चुनाव जब होता है तो समग्रता में होता है, उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एक बयान मुद्दा नहीं होता उसमें। कोई, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी की सजा भी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होगी, उसमें मुद्दे बहुत सारे होंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी
अपनी योजनाओं को लेके जाएगी, अपनी उपलब्धियों को लेके जाएगी, मोदी जी की लोकप्रियता और नेतृत्व को लेके जाएगी। विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेके जाएगा, महंगाई को लेके जाएगा, हिंडनबर्ग को लेके जाएगा, अडानी को लेके जाएगा, अग्निवीर को लेके जाएगा, ओपीएस को लेके जाएगा। तो ये मुद्दे दर मुद्दे टकराते हैं। ये मुद्दे उसी तरह से हथियारों का काम करते हैं जैसे युद्ध में जो है तर्कस में किसके कौन सा तीर है। उन्होंने अग्निबाण चलाया तो उन्होंने ब्रह्मबाण चला दिया, तो उन्होंने नारायणास्त्र चला दिया, उन्होंने पशुपतास्त्र चला दिया। तो कौन सा अस्त्र किस पर भारी पड़ेगा ये चुनाव से तय होता है। एक नीच कह दिया या मौत का सौदागर कह दिया या उन्होंने कांग्रेस युद्ध लड़ पा रही है, मतलब अस्त्र चला पा रही है, मतलब उसको जब मौका मिलता है तो भाई वो ऐसा क्या बना पाती है? नहीं, क्यों नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 में कांग्रेस युद्ध नहीं लड़ा था क्या? क्या नहीं जीती थी क्या? कर्नाटक में अभी इसका फायदा होगा? नहीं, क्या अभी हिमाचल में कांग्रेस नहीं जीती क्या? निर्भर करता जहां आप अच्छे से चुनाव लड़ते हैं वहां जीतते हैं। गुजरात में 2017 में जो है आखिर 99 पे ला दिया था ना भारतीय जनता पार्टी किसी। तो ऐसा नहीं है कि सारे हरे हरे उदाहरण हैं, दोनों तरह के उदाहरण हैं। 156 सीटों का भी उदाहरण है, 99 सीटों का उदाहरण भी है। 2014 के बाद तमाम राज्यों में बीजेपी की जीत के भी उदाहरण है, तो हार के भी उदाहरण है। तो गिलास आधा भरा है आधा खाली है। किसी को आधा भरा दिखाई पड़ता है, किसी को आधा खाली दिखाई पड़ता है। तो ये अपने नज़र की बात है। मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होता है वो तमाम सारे मुद्दों पर होता है। कोई एक कोर मुद्दा बनता है, जैसे वीपी सिंह के टाइम में भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन गया था, और लेकिन खाली भ्रष्टाचार ही नहीं था, जातियों का गठजोड़ था। अगर अजगर की जगह मजगर न बना होता तो आसान नहीं था चुनाव जीता। जनता पार्टी भी जो जीती है, अगर अपोजिशन के सारे दल एकजुट होकर नहीं लड़ते तब भी हराना मुश्किल था कांग्रेस पार्टी को, इमरजेंसी की तमाम जातियों के बावजूद। क्योंकि जो सामाजिक समीकरण बनते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कर्नाटक में फायदा हो सकता है कांग्रेस को? कर्नाटक में फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को, लेकिन जो बीजेपी रणनीति बना रही है उसमें कांग्रेस कितनी कारगर होती है ये भी देखने की बात है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इसमें, जैसे विनोद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, राजस्थान में जीती, हिमाचल में जीत गई। अगर ये ऑपरेशन जिस तरह गुजरात में किया, ये ऑपरेशन अगर 2018 में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में किया होता तो वहाँ कांग्रेस को झटका लगता। इसी तरह अगर हिमाचल में ऑपरेशन किया होता, नहीं किया क्योंकि वो भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अपना गृह राज्य है, वहाँ पे नहीं कर पाए, या उन जो कहिए नड्डा ने अपनी रणनीति बनाई। अगर ये ऑपरेशन सभी जगह होते, अभी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे इस साल, तो वहाँ भी बीजेपी झटका लग सकता है। लेकिन जो बीजेपी रणनीति बना रही है, कई बार रणनीति कारगर होती है, कई बार मैं तो कर्नाटक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए कर्नाटक में बीजेपी में एक माहौल था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, लाना पड़ेगा। अगर अभी एंटी इनकम्बेंसी है, खरगे वहां से हैं, भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला है, दूसरा सहानुभूति की बात, 4-5 पॉइंट है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कर्नाटक नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जैसे मुस्लिम ओबीसी का कोटा खत्म कर दिया, इसका भी रिएक्शन होगा। क्यों वहाँ पे जो चुनाव है वो अलग मायनों में लड़ा जाए। बीजेपी ज्यादा बड़ी रणनीति के साथ का, यही सवाल आपसे, कर्नाटक में कोई फायदा होगा फाइनल? मैं राज बिहारी जी की बात से सहमत हूँ। बीजेपी रणनीति बनाने में कांग्रेस से काफ़ी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बदलने में जैसे गुजरात में ऑपरेशन किया गया, उत्तराखंड में किया गया, उसका फ़ायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो नहीं किया तो फ़ायदा मिला। अगर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कर देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती। तो कई बार एक ही ऑपरेशन जो है, हाँ, वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति भी तय होती है। अगर कहीं योगी जी को हटा देते तो आप देखते ये जो 267-270 सीटें आई हैं, ये शायद 200 से नीचे 150 पे आ जाती। तो क्योंकि इसलिए, और जबकि ऑपरेशन करने की पूरी कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की गई। राधा मोहन सिंह लेकर के जो है पूरा सूची और राज्यपाल से मिलना, वो तो योगी जी अड़ गए। तो अलग अलग मतलब राज्यों में अलग अलग ऑपरेशन चलता है। कर्नाटक में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव होगा, जिनको लेके तमाम सारी दिक्कतें हैं। येदियुरप्पा को हटाया तो उसका भी, लेकिन पर येदियुरप्पा को फिर सामने ला रहे हैं, हालांकि 80 वर्षीय हैं येदियुरप्पा। सामने लाना और सत्ता देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज तक उनके बेटे को जो है कुछ नहीं दिया, केंद्र मंत्री नहीं बनाया। तो अब सामने आप किसी घर जाओगे तो पैर छुओगे तो वो आया लड्डू खाओ, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बीजेपी के बारे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। 24/7 वो काम करती है पार्टी। एक चुनाव के नतीजे आने के बाद उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी लगातार जो है रणनीति बनाते हैं। इसमें उसका कोई, कांग्रेस पार्टी इस मामले में कैजुअल है। और लेकिन उनके हालात का फायदा मिलेगा। उनके यहाँ ये है कि जब बरसे तब छाओ।
अभी फायदा मिलेगा, एक फाइनल बहुत शॉर्ट कमेंट, अभी का फायदा मिलेगा क्योंकि बहुत इमीडिएट घटना हुई है, राहुल की सांसदी गई, सहानुभूति हो सकती है, कर्नाटक में चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर है। फायदा मिल सकता है, मिल सकता है। वही फिर लेकिन अगर वो फायदा उठाने की साथ तैयारी वैसे करें, रणनीति वैसे बनाए। अगर रणनीति बनाते हैं, तैयारी करते हैं तो फायदा मिल सकता है। हालात तो वैसे दिखाई देते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताएं। क्या इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी वापसी कर सकते हैं? क्या कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है? आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।